ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट मी शो स्क्रीन। ऑलराइट। अच्छा जी, जैसा कि लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी कि आज हम लोग इंशाल्लाह जो हमने अभी तक जितना भी कोर्स कवर कर लिया है उसका एक रिव्यू कर लेंगे। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, तो उनको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको किसी टॉपिक में आपने स्टडी किया हो और प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप पूछ सकते हैं। या आप जो भी टॉपिक हो, कोई भी स्पेसिफिक कोई चीज़ हो, क्वेश्चंस आर वेलकम। आप चैट पे कर लो, अच्छा रजिस्टर बता दें। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन साइकिल बिलाल का क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू से एक रिव्यू मैं कोशिश करता हूँ, मैं सबका एक दफ़ा रिव्यू दे दूँ। जो स्पेसिफिक टॉपिक है इनको मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश कर लूंगा, ठीक है। मिड टर्म का सिलेबस ये है कि आपने लास्ट क्लास तक हमने जहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर ये 0 जो है ये हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर था। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा और चैप्टर नंबर 6 पढ़ा। तो ये सारे चैप्टर्स बुक के लिहाज से हैं। टॉपिक्स के लिहाज से स्पेसिफिकली बात करूं तो आउटलाइन में आपकी जो लेक्चर नंबर, मैं एक मिनट आउटलाइन ओपन कर ही लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसान हो जाए। जो कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, तो ये आउटलाइन है हमारी, ठीक है, जिसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग ये लेक्चर नंबर 13 तक, जो 13 वीक तक का काम है, हम लोग कोर्स में अभी आगे चल रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्लास में थोड़ा सा ब्रेक किया है। वरना मेरा इरादा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आगे थोड़ा शुरू कर लेते। सॉरी, चैप्टर 14 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स आपको हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस वन जिसमें मेरा अभी कर्सर है, यानी इस इन सब, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ एक आध चीज ऐसी भी है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई लेकिन हमने डिस्कस करी है, तो वो भी उस अकॉर्डिंगली उसको चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। एसकी कोड्स को हमने डिस्कस नहीं किया। एसकी कोड्स का स्पेसिफिक रीजन डिस्कस ना करने का कोई खास नहीं था। जिस तरीके से हम जो भी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड के अंदर, उसका एक कोड जनरेट होता है जिसको एसकी कोड कहा जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम है ये बेसिकली। मिसाल के तौर पे ए प्रेस करते हैं हम तो ए का कोड 65 है, इस तरीके से बी प्रेस करते हैं उसका 66 है, उस तरीके से सारे कोड्स हैं। तो पीछे जो मशीन उसको अंडरस्टैंड कर रही होती है, वो ऑब्वियसली हमेशा, हम जब भी मशीन को कोई भी इंस्ट्रक्शन पास करते हैं तो वो हमेशा वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन उसको यूज करता है। आउटलाइन मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी थी जहां तक मुझे याद है, और जो आपका वो है कोर्स है तो उसमें भी करती थी, ठीक है। मैं टॉपिक का रिव्यू करवा देता हूँ, वेट एक मिनट। एमसीक्यूज बेस अगर ऑनलाइन हुआ तो मुश्किल है, अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑन कैंपस हुआ तो हो सकता है एमसीक्यूज में कुछ दे दूं, ठीक है। अगर ऑनलाइन हुआ तो एमसीक्यूज नहीं होंगे, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। रहा सवाल इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट क्या है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इक्वली। तो आप लोग हर चीज को बेहतर ये कि आप उसको पढ़ें सही से, अंडरस्टैंड करें, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि अब अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक भी आ जाए जो आपको जिसकी वजह स्पेसिफिक वर्डिंग ना याद हो, तो आप उसको एटलीस्ट अपने वर्ड्स के अंदर समझा सकें, ठीक है। मुझे नहीं पता अभी क्या, क्योंकि कोई मैसेज इसके बेस के ऊपर नहीं आया।
कि ऑन कैंपस होंगे या वहाँ होंगे, क्योंकि अभी ये लास्ट वीक चल रहा है, इसमें मेरे ख्याल से चीज़ें फाइनलाइज होंगी। ठीक है, पता नहीं मुस्तफ़ा, आई डोंट नो, मैं इसका कंफर्म नहीं कह सकता 18 से ओपन हो कब से, क्योंकि जब तक कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आती ना तब तक बात करना इसके ऊपर। करीने कयास उर्दू में वर्ड होता है, वो है करीने कयास का मतलब पहले से ओवर एक्सपेक्ट कर लेना। ठीक है, खैर नेम चेंज का ऑप्शन दे दें। अच्छा जी, नेम चेंज का ऑप्शन दे देता हूँ। पहले ही नेम चेंज करके कनेक्ट कर लिया करो भाई। कर लो चेंज मुर्तजा। अच्छा जी, चलें जी, पूरे कोर्स का एक रिव्यू ले लेते हैं और रजिस्टर्स के ऊपर और इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, जो हमारा पहला लेक्चर जो स्टार्ट हुआ था, जहां से हमने स्टार्ट किया, हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एक तरीके से स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसमें हमने सबसे पहले जो डिस्कशन करी वो एल्गोरिथम्स की करी, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं वो एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, एल्गोरिथम बेसिकली क्या आपको हेल्प करता है या क्या आपकी मदद करता है? एल्गोरिथम आपको अ, एक वे थ्रू देता है जिसके जिसके जरिए आप अपने माइंड की लॉजिक को नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई एक काम करना चाहता हूँ, एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, एडिशन करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ, या कोई भी काम करना चाहता हूँ, तो हर प्रॉब्लम जिसके अंदर कोई ना कोई कंप्यूटेशन हो, उसका एल्गोरिथम मैं बना सकता हूँ। ठीक है, कंप्यूटेशन का मतलब लाज़मी नहीं है कैलकुलेशन हो। कंप्यूटेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि हमें उसका कोई ना कोई प्रोसीजर हो, कोई ना कोई उसका स्टेप्स हो जिनको फ़ॉलो करके वो काम को किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल को देखा था, हमने टी मेकिंग एल्गोरिथम एक सिंपल सा देखा था जब हम इस एग्ज़ाम्पल को देख रहे थे। फिर हमने एडिशन का भी देखा था, हमने फिर एक डिस्टेंस का भी एल्गोरिथम देखा था, एक मैजिक ट्रिक का भी एक वो देखा था, एल्गोरिथम देखा था। तो इन सब एल्गोरिथम्स या कोई भी एल्गोरिथम हो, उसका जो की आइडिया होता है वो ये होता है कि आप वो स्टेप्स बेसिकली एल्गोरिथम के अंदर बता रहे होते हैं जिसके थ्रू आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी गिवन डेटा, हाउ कैन यू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप या स्टेप्स टू कंप्यूट और सॉल्व एनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, ये मैंने इसकी डेफिनेशन एक कही थी। ठीक है, तो जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए जो हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ती है या जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए, उसको वो बेसिकली एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, हमने यहीं से स्टार्ट किया था। उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करी थी हमने। ठीक है, कि किस तरीके से सबसे पहला जो सिस्टम था ENIAC जिसको बोला था, अबेकस से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कंप्यूटर्स का जो सोल पर्पस था, जो कंप्यूटर को बनाया गया था, उसका सोल पर्पस यही था कि कैलकुलेशंस जो हम लोग करते हैं उन कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर को यूटिलाइज किया जाए। मिसाल के तौर पे ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो कि एक नॉर्मल कैलकुलेटर के ऊपर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक यहाँ से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से एक चीज़ हिट करना चाहता हूँ और वो जाके फॉर एग्जांपल जाके गिरे पाकिस्तान के एंड पे, ठीक है? तो उसके लिए मुझे कितनी फोर्स चाहिए होगी, कितनी मुझे एनर्जी चाहिए होगी, कितनी कैलकुलेशंस चाहिए होंगी, इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए बेसिकली कंप्यूटर्स को फर्स्ट टाइम बनाया गया था। वैसे ये प्रोजेक्ट जो था वो यूएस आर्मी का था। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये अ, इसकी नीड बढ़ती गई और ये नॉर्मल यूजर्स के पास भी आ गया और आज हम लोग जहाँ भी चले जाएँ हर जगह हमें कंप्यूटर्स नज़र आते हैं। ठीक है? एक नॉर्मल क्रॉकरी शॉप से लेकर या एक नॉर्मल सुपरमार्ट से लेकर एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल टाइप सॉफ्टवेयर हाउस के या सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर हमें कंप्यूटर्स नज़र आते हैं। तो अब ये हमारी नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन गई है। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ इवॉल्व होती है, कोई भी चीज़ ग्रो करती है, वो स्टेप बाय स्टेप करती है। ठीक है? इसी तरीके से कंप्यूटर्स भी की अगर हिस्ट्री को हम देखें तो स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हमें नज़र आता है कि सबसे पहले अबेकस से कंप्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लिया और वहाँ से फिर फर्स्ट कंप्यूटर बना और उसका साइज़ बताते हैं जो रिसर्च के अंदर लिखा हुआ है या जो डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है ओवर द इंटरनेट के एक फैक्ट्री साइज आपको एरिया चाहिए होता था
एक कंप्यूटर के रखने के लिए, और वो इतनी हीट जनरेट करता था क्योंकि उसके अंदर पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, और वैक्यूम ट्यूब्स आप समझ लें एक तरीके से 1000 वॉट का एक बल्ब लगा दिया आपने एक वैक्यूम ट्यूब की जगह। अब इतना बड़ा बल्ब जब चलेगा तो उसको हीट भी जनरेट करेगा, और हीट जनरेट करेगा तो उसको कूल करने के लिए भी मैकेनिज्म कोई ना कोई चाहिए। इस तरीके से आहिस्ता 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 जो जनरेशंस आती रही कंप्यूटर की, उसमें कंप्यूटर का साइज भी रिड्यूस होता रहा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती रही, जिसको हम मोर्स लॉ भी कहते हैं कि जो भी नेक्स्ट ईयर जो भी चिप आएगी उसमें माइक्रो प्रोसेसर सॉरी जो आपकी आईसीज हैं उसके नंबर डबल हो जाएंगे। ठीक है, इसको मोर्स लॉ कहा जाता है, मशहूर लॉ है। वो यही बात कहता है कि जो भी आपकी फॉर एग्जांपल अगर आज या आज इस साल फॉर एग्जांपल अगर 1000 आईसीज का माइक्रो प्रोसेसर है या चिप्स हैं अगर एक आपके मदरबोर्ड पे, तो जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें इसकी डबल हो जाएंगी, यानी 10 पावर 2, यानी 10,000 अगर फॉर एग्जांपल तो वो 10 लाख हो जाएगी, या हाँ 10 लाख हो जाएगी, स्क्वायर कर दें उसको, और इससे इसे डबल डबल होती रहेगी। और मोर्स लॉ करंटली अभी तक, जब ये मोर्स लॉ प्रपोज किया था मोर ने, उसके बाद से आज तक तकरीबन समहाउ ये लॉ वैलिड है और चल रहा है, और एवोल्यूशन जो चिपसेट्स की है वो इसी तरीके से चल रही है। खैर, और इसके बाद फिर हमने नंबर सिस्टम्स की बात करी थी। ठीक है, नंबर सिस्टम्स में हमने ये कहा कि जो कंप्यूटर्स हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स जो है वो जीरोस एंड वंस को समझते हैं। हमने इसलिए बाइनरी से स्टार्ट किया। ठीक है, कि हमने क्या किया कि जीरो एंड वंस की कैलकुलेशंस डिफरेंट देखी। सबसे पहले हमने बाइनरी कोडेड डेसिमल देखा, बीसीडी जिसको कहते हैं, उसका हमने टेबल एक चार्ट बना के देखा कि अगर फॉर एग्जांपल 1 अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसका बीसीडी कोड क्या होगा, अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो उसका बीसीडी कोड क्या होगा, 3 लिख रहा हूँ तो उसका बीसीडी कोड क्या होगा, 4 लिख रहा हूँ एंड सो ऑन टिल 16। 16 इसलिए क्योंकि हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो 16 होती है, तो 16 नंबर्स तक की हमने बाइनरी कोडेड डेसिमल बना लिया था। और अगर आप फॉर एग्जांपल 16 बिट से ज्यादा डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी करना कोई मसला नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 बिट्स और ऐड करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मैं व्हाइट बोर्ड एक मिनट शेयर कर दूं आप लोगों से। तो अभी मिसाल के तौर पे अगर मैं मेरे पास जो प्रोसेसिंग है जो मुझे करनी है, अगर मेरे पास 16 बिट्स के अंदर वो नहीं हो पा रही, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं एक और 16 बिट्स को उसके साथ ऐड कर दूंगा तो 32 बिट हो जाएंगी। अगर 32 बिट से मेरा काम नहीं हो रहा तो मैं इसमें 32 और ऐड कर दूंगा, 64। जिस तरीके से जो आपका साइज इंक्रीज होता है, 16, 32, 64, 128, 512 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं, और जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली इसके बाइनरी भी आ जाएगी आपके पास, और इसको आप यूज करते हुए जो भी आप वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहें या शो करना चाहें वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसकी फिर हमने बाइनरी कोडेड डेसिमल के बाद बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखी थी, मल्टीप्लिकेशन देखी थी। डिवीजन को हमने टच नहीं किया था क्योंकि वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, तो इसलिए उसको हमने टच नहीं किया फिलहाल। ठीक है, बाकी डिवीजन के रूल्स के लिहाज से थोड़ी बहुत बात कर ली थी, कि जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन के रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं एट द एंड रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट को इवेल्युएट करने के लिए, इसी तरीके से जब हम डिवीजन अप्लाई करते हैं तो हमारे सब्ट्रैक्शन के रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना हो तो सारी कन्वर्जन्स आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने बूलियन अलजेब्रा के पार्ट को टच किया था। बूलियन अलजेब्रा में हमने ये कहा कि अगर हमारी कोई भी लॉजिक है उसको हम ट्रू और फॉल्स के हेल्प से या ट्रू और फॉल्स की लॉजिक को यूज करते हुए रिप्रेजेंट करना चाहें डिजिटल सर्किट्स, क्योंकि दो ही चीजों पे काम करते हैं, या तो सर्किट ऑन होता है या तो ऑफ होता है, बीच में कोई इसकी थर्ड स्टेट नहीं होती। तो डिजिटल सर्किट्स को अगर हमें इंटीग्रेट करना है या उनके साथ काम करना है तो उसके लिए जो हमारे पास मैकेनिज्म है, ठीक है, वो बेसिकली हमारा बूलियन अलजेब्रा था। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सर्किट है उसमें मैं
कुछ वैल्यूज, कुछ जो मेरे कंपोनेंट्स है, कुछ आईसीज हैं, उनको ऑन करना चाहता हूँ, कुछ को मैं ऑफ रखना चाहता हूँ, तो उसकी बेस के ऊपर मैं डिसीजन ले सकता हूँ, या मैं अपनी लॉजिक बिल्ड कर सकता हूँ कि कब मुझे आउटपुट 1 मिलेगा, कब मुझे आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है। एक एक क्वेश्चन किस चीज का, एडिशन सब्ट्रैक्शन का करवा दूं बोल रहे हो बिलाल? अगर जरूरत है तो करवा देता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा देता हूँ। एडिशन की ले लेते हैं एग्जांपल, लेट से एक एडिशन कर लेते हैं, 1000 प्लस 101। ठीक है। अगर क्लासेस ओपन हो गई कैंपस में तो फिर मैं डिवीजन भी करा दूंगा। डिवीजन का मैंने एग्जाम्पल एक छोटी मोटी करवाई थी, लेकिन उसके लिए वो ड्रॉ करने वाली जो प्रॉब्लम है वो खाली वो मसला है, बाकी ये डिवीजन करना कोई मसला नहीं है। उसके रूल्स मैंने बताए थे क्लास में, अगर आप उस क्लास में मौजूद थे तो। अच्छा, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, 1000 प्लस 101। ठीक है, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। 101 भी ऐड हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसको। अच्छा, एडिशन के जो रूल्स थे वो क्या थे, मैं यहाँ पे एडिशन के रूल्स भी लिख देते हैं साइड में। 1 + 1 = 10, और कॉमा 1 + 0 = 1, और 0 + 1 = 1। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये वो हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 वंस हो तो वो 11 बन जाता है, 4 वंस हो तो वो 100 बन जाता है। ठीक है। डिवीजन में पेपर में नहीं दूंगा, मैंने डिवीजन अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो कैसे दूंगा मुस्तफा? तो यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं इसकी। ठीक है। 0 + 1, 0 + 1 आपका क्या है, 1 होगा। ठीक है। 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, और ये 1। ठीक है। तो इसके जब एडिशन करेंगे आप तो ये सिंपल हो जाएगा, 0 + 1 = 1, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, एंड 1 अकेला ही था खाली, तो इसलिए 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के भी रूल्स थे। ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या रूल था, 1 - 1 = 1। ठीक है। कॉमा 0 - 1 = ब्रैकेट विद 1, 1 विद ब्रैकेट, जिसको हम लोग माइनस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं, माइनस साइन नहीं लिखते हम लोग। ये बात, ये रूल बताया था। और इसी तरीके से 0 - 0 = 0, एंड 1 - 1 = 0। ये इसके सिंपल रूल्स हैं सब्ट्रैक्शन के। जब डिवीजन आप अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो जब आप नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्शन के रूल्स अप्लाई करेंगे। जब कैंसिलेशन करनी होगी, जब आप को वैल्यू मिलेगी, उसका मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ करके। पहले सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं जल्दी से। तो लेट से एक और नंबर ले लेते हैं जिसमें हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी नंबर 1011 ले लें। ठीक है। और इसमें भी कोई भी नंबर ले लें, 0110 ले लें। ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 - 0 क्या है रूल के लिहाज से, 1। 1 - 1 = 0, 0 - 1 = 1 विद ब्रैकेट। ठीक है। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। वैसे बीच में ब्रैकेट में नहीं लिखते, लेकिन मैंने आसान करने के लिए किया था कि ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। और 1 - 0 = 1। ठीक है। वैसे ब्रैकेट नॉर्मली आपको, अगर आप कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर या किसी और में देखेंगे तो उसमें ब्रैकेट आपको लास्ट नंबर पे लगा हुआ नजर आएगा। ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप बीच में भी डाल सकते हैं। ठीक है। एक्चुअल जो उसका ब्रैकेट का पर्पस है वो बेसिकली माइनस साइन करना है। बोरो रूल क्या था, बोरो रूल अभी बता देता हूँ। बोरो रूल, लेट से इसको हम अगर ये लेट से नंबर होता 0, ठीक है, या एक काम ये कर लेते हैं ना, इसके ऊपर बोरो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ब्रैकेट वाले को हटा दें अभी फिलहाल। ठीक है। ये 1 0 है।
ठीक है, 0 में से 1 में माइनस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेट से नहीं हो सकता, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो उसका नेबरिंग नंबर होगा उसमें चेक करूंगा उसमें कोई नंबर है, तो लेट से यहाँ पे 1 है, तो मैं 1 से बोरो ले लूंगा और ये हो जाएगा खुद 1। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, बोरो रूल क्या है कि बराबर में जो भी नंबर है, ठीक है, तो उससे आप बोरो कर लें। अगर लेट से आप लेट से आप इस नंबर पे आप स्टैंड करते हैं और आपके जो नेबर नंबर है वो भी 0 है, और उसके नेक्स्ट नंबर पर अगर 1 है, तो आप उससे भी बोरो करके वैल्यू अपने पास ला सकते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जब हम 1 कैंसिल करते हैं यानी 10 हो जाता है, जब 10 होने के बाद हम कैंसिल करते हैं उसको, ठीक है, तो 10 होने के बाद जब उसको कैंसिल करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, वो 9 बच जाता है जब कैंसिल करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से फिर नेक्स्ट नंबर 10 हो जाता है, फिर कैंसिल करते हुए लाते हैं। लेकिन बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर वो नंबर या तो 1 होगा या तो 0 होगा, क्योंकि बाइनरी है, क्योंकि थर्ड उसमें कोई और बेस है नहीं, तो इसलिए आप सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी करेंगे वो यही होगा। ठीक है, हाँ, तो 1 को जब बोरो किया तो ये 0 हो गया ना बेटा, और ये 10 हो जाएगा। ये इसको मैंने 1 लिख दिया, ये 0 ही रहेगा, इसके ऊपर 1 बोरो आएगा तो इसको ये 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 इज 1। ये मैंने मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, क्योंकि 10 हो जाएगा जब 1 इस पे आएगा। ठीक है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। क्लियर है? क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन की छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, या कोई भी नंबर दे तो तुम प्रैक्टिस कर लेना। अब इसका टाइम नहीं है कि मैं एक जो मर्जी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊं, क्योंकि टॉपिक्स काफी सारे हैं, उन सबको रिकैप करना है ना। तो आप उसको खुद प्रैक्टिस कर लेना, कोई मसला थोड़ी है। रूल आपको बता दिए, रिकैप करवा दिया, आप रूल को अप्लाई करो, सॉल्व करो, जो भी आंसर है वो आंसर है, खत्म। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, 101 लेट से और मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं कर लेता हूँ 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, ये तो होगा सारे 0, जिस तरह हम नॉर्मल मैथ्स के अंदर करते थे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। सॉरी, इसको सेट कर लूं, उसको अब फाइनली जब सारी वैल्यूज हो गई तो अब इसको ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं एंटर भी कर दूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए ये, कि अब सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं हम। 0 प्लस 0 तो ये 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, और 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये 1 होगा। तो ये इसका आंसर आएगा 1010 मल्टीप्लीकेशन के बाद। ठीक है, बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा ना। तो मैंने इसको अपनी जो मैंने गलती करी थी वो मैंने एंड में सही कर दी थी, कि बोरो लेंगे तो वो 10 हो जाएगा। 10 माइनस 1 इज 1, तो उसको मैंने आंसर को 1 कर दिया था री लास्ट में, मिटाने से पहले मैंने बता दिया था। जब बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, बिल्कुल 1 नहीं होगा, वो 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने 1 कर दिया था गलती से, और मैंने बाद में सही करके वो बता दिया था मिटाने से पहले। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन के रूल सिंपल क्या है भाई, जो भी नंबर्स हो उनको जैसे हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स की तरह से मल्टीप्लाई करें। एंड में जब एडिशन कर रहे हो तो आप बाइनरी सब एडिशन के रूल्स लगा दें। 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 1 0 नहीं होता बेटा।
जीरो में वन प्लस करो, वन में जीरो प्लस करो, कोई फर्क पड़ता है? सब्ट्रैक्शन में होता है कि उसमें माइनस वन आ जाता है तो उसको हमने ब्रैकेट के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है जी। नकी नकवी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया, क्वेश्चन है तो चैट में पूछ लो। यार ये बात क्लियर है, जीरो प्लस वन जीरो नहीं होगा, जीरो प्लस वन वन होगा। ठीक है। हाँ, थ्री वंस होंगे तो 11 होगा, और फोर वंस होंगे तो वो 100 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं क्लियर कर दूं। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं, जिसका आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। ठीक है, तो लेट्स से अब मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 10 को, और इसके लिए मैं ब्रैकेट के लिए एक ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स से। यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ लेट्स से 101 से। ठीक है, ये इसको आसान कर लेते हैं, 1010 से कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लेट से इसको हमने डिवाइड करना है इन दो नंबर्स को। ठीक है, 10, जो बाइनरी 10 है इसको डिवाइड करना है बाइनरी 1010 से। ठीक है, तो 1010 1010। ठीक है, तो 1010 मैं लिखूंगा 10, सेलेक्ट कर लूँ, थोड़ा सा इसकी मैं अलाइनमेंट प्रॉपर कर दूं ताकि, तो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, माइनस करेंगे, जीरो माइनस जीरो जीरो होता है, वन माइनस जीरो जीरो होता है। ठीक है, फिर ये 10 बच जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये भी वन लिखेंगे ऊपर। यहाँ पे 1010 हो गया। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन जैसे होती है वही डिवीजन वाली बात काम की है, लेकिन जहाँ पे बस सब्ट्रैक्शन करते हैं वहां पे हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल लगा देंगे। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में जब हम फाइनल आंसर इवेल्युएट कर रहे होते हैं वहां पे हम बाइनरी एडिशन के रूल्स लगा रहे होते हैं, इस तरीके से जब डिवीजन कर रहे होते हैं वहां पे हम बाइनरी डिवीजन के रूल्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, कोई बड़ी वैल्यू कर दूं, कोई बड़ी वैल्यू बताओ कौन सी वैल्यू करूं भाई? भाई इसके लिए मुझे, जो इसमें मुझे टाइम बहुत लग जाएगा, मुझे कराने में कोई मसला नहीं है, जितनी बड़ी तुमने मोहसिन वैल्यू दे दी है 101010101010। ठीक है, अब 101
को हम डिवाइड करते हैं इससे, तो 101 वन जा, कौन सा नंबर और डाल दूं भाई? ठीक है, 6 नंबर कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 110 आ जाएगा। 110, ठीक है। दोबारा 1 ठीक है। अच्छा जी, क्यों नहीं हो सकते? 5 नंबर्स भी हो सकते हैं, बाकी भी हो सकते हैं। अच्छा, ये 0 है, ठीक है, तो 0 - 1 नहीं हम कर सकते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे बोरो ले लेंगे इसको, तो 10 हो जाएगा, और ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 - 1 = 1, ठीक है। इसी तरीके से जो 0 है, ठीक है, तो 0 - 0 0, और 1 - 1 करेंगे तो वो भी 0 आएगा, तो 0 1 1 बच गया, यानी 0 0 1, ठीक है। अब ये लास्ट 1 बचा है, ठीक है, ये 1 उतर जाएगा, लेकिन 11 0 0 1 1 को ट्राई कर लेते हैं सॉल्व करने की, लेकिन वो होगा नहीं इसके आगे। इसके आगे फिर हमें इसमें फ्लोटिंग पॉइंट ऐड करके फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रूट लगा के इसके एक 0 बढ़ेगा, और फिर वो सॉल्व हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, 11 को उतार के, मतलब इस पे स्टॉप कर सकते हो, 1 1 रिमाइंडर हो और 1 1 इसका आंसर हो। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट लगा दोगे तो फिर आप इसमें 0 ऐड करके उसको फिर सॉल्व फर्दर कर सकते हो, ठीक है। वरना एक और तरीका भी हो सकता है कि इस 0 को हम अगर ले लें, जैसे ये 0 बच्चे में, ठीक है, तो एक 0 को अगर हम ले लें तो इस विद ब्रैकेट आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 आ गया, इसको हम स्किप कर देते हैं, इसका एक्स कर देते हैं, ठीक है। और 1 0 1 अगेन 1 जा कर लेते हैं, ठीक है। जी, सुकियान, स्पेलिंग मैं शायद थोड़ा, सकीना रजा है या सुकियाना रजा है, जो भी कोई क्वेश्चन आपने हैंड रेस किया है? इसको माइनस कर लें, 1 - 1 0, ठीक है। 0 1 - 0 इज 1, और 0 में से 1 माइनस नहीं होता, हो सकता, तो इसके आगे कुछ है भी नहीं, तो ये ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट 1 1 0 आपका रिमाइंडर है, और ये ऊपर 1 1 1 आपका आंसर है, ठीक है। हाँ, ये 1 0 1 -1 0 1 है पहले स्टार्टिंग में।
ठीक है, अब बड़ा प्रॉब्लम, बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है। वाहिब, क्लियर है सबको, बाकी स्टूडेंट्स को भी, सादिक, बाकी सलमान और बाकी। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, आप जीरो लिखे रहने दो, कोई मसला नहीं। सेकंड सेम में 0 1 1 कैसा है, इसको माइनस किया ना, 1 1 0 था और नीचे माइनस था 1 0 1। ठीक है, तो 0 से 1 माइनस नहीं कर सकते थे, तो हमने नेबरिंग नंबर से बोरो ले लिया। ठीक है, तो बोरो लिया तो ये नंबर 0 हो गया, इसके ऊपर 1 आ गया, तो 10 हो गया, 10 - 1 = 1। ठीक है, इसी तरीके से 0 - 0 = 0। हाँ, यहाँ पे 0, हाँ 0। ठीक है, और 1 - 1 = 0, तो ये x की जगह ये 0 था, मैंने इसको x इसलिए किया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। कि मैं जब इस 1 को नीचे उतारा ना, तो 0 0 1 को मैं यूज करते हुए सॉल्व कर लिया इसको। 1 0 1 कहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे कह रहे हो? देखो 1 0 1 पहले कब हुआ? ठीक है, हाँ 1 0 1 ही आता, सही 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 सही, ये 1 0 1 ही आना था, ये मैंने 1 1 0 कर दिया, सॉरी। 1 0 1 आता तो ये वैसे ही इसी स्टेप पे कैंसिल हो जाता। खैर, इसको मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। एक 1 बढ़ा देता हूँ, आसान हो जाएगा। सेकंड स्टेप में 0 0 1 कैसे आया, देखो, जब इसको सॉल्व किया ना हमने इन दोनों को, तो इस क्रॉस को मैं आसान कर देता हूँ, तुम लोग क्रॉस से कंफ्यूज हो रहे हो, इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 1 आपको नजर आ रहा है कॉर्नर पे, ठीक है, ये जो 1 है, ये 1 बेसिकली, ये लास्ट वाला जो 1 है ना, ये उतारा है। ठीक है, ये बेसिकली ये उस 1 का आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो 1 1 0 था, ये 1 1 0 नंबर था, इसको हमने सॉल्व किया। जब उतारा इन नंबर्स को, तो माइनस करने के बाद 0 - 1 नहीं हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बोरो ले लिया। ठीक है, तो बोरो लिया तो 10 - 1 1 हो गया। इस तरीके से 0 - 0 0 हो गया, 0 - 0 0 हो गया, तो 0 0 1 बचा, तो ऊपर 1 बचा हुआ था, तो उस 1 को उठा लिया। ठीक है, तो फिर 0 0 1 को हमने इससे सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मोहम्मद जायद कासिम कोई क्वेश्चन है? जैद कासिम, सॉरी। लेफ्ट से स्टार्ट, बाइनरी में भाई ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। लेफ्ट से तो स्टार्ट किया है, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये कह रहे हो कि 1 0 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, वहां से क्यों स्टार्ट होगा? ठीक है, अच्छा ये डिवीजन भी हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मैं सेशन रिस्टार्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो फिर आप सारे सब के सब रिकनेक्ट कर लें। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।